अन्य जितने भी साधन हैं, तपस्या है, पूजा है, पाठ है, सब महाराज एक नियम में है। शास्त्र ने सबका एक नियम बनाया है कि कौन सी विधि से, कौन से दिन में, कौन से मुहूर्त में, कौन सी वेला में कौन सा कार्य किया जाए। हर एक कार्य के करने के लिए एक अपना मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में वो कार्य करें, उस वेला में वो कार्य करें तो ज्यादा फलीभूत होता है। शुद्धि अशुद्धि का विचार रखना पड़ता है, आहार विहार का विचार रखना पड़ता है, शुद्धि अशुद्धि का विचार रखना पड़ता है। हर एक चीज का कालांतर का विचार रखना पड़ता है, कब करें कब ना करें। पर इन सब जो नियम हैं, ये सब आप अन्य किसी साधन के लिए विशेष नियम रखना पड़ता है। कोई अनुष्ठान कर रहे हैं आप, कोई मंत्र में भी महाराज नियम है। शुद्ध पवित्र स्थिति में ही आप मंत्र को जप सकते हैं। पर एक हरि नाम ऐसा है कि आप बिस्तर पे हैं अथवा मरणासन्न अवस्था में जो व्यक्ति हो, हॉस्पिटल में पड़ा हो और मलमूत्र जिसने त्याग दिया हो और अपवित्र अवस्था में जो पड़ा है, उसकी सद्गति कैसे होगी? वो तो मंत्र का भी अधिकारी नहीं है, कोई अनुष्ठान का भी अधिकारी नहीं है। वो सांस लेने में जिसको दिक्कत है, जिसको बोलने में दिक्कत है, वो क्या मंत्र जपेगा, वो क्या विधि करेगा, वो क्या शौचाचार निभाएगा, वो क्या शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रख पाएगा? और अंत समय सबका लगभग ऐसा ही होता है। कोई महापुरुष है जो बिल्कुल आराम से निकल जाए तो अलग बात है। प्राय संसार में ऐसा ही देखने को मिलता है कि सब कुछ ठाकुर जी यहीं पे। तो हरि नाम एक ऐसा है कि आप किसी भी अवस्था में हो, आपने अगर भगवान का नाम स्मरण कर लिया तो आपको इस भवसागर से तारने के लिए काफी है। तो भगवान का नाम ही एक कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। इसमें कोई नियम नहीं है, इसमें कोई संयम नहीं है। भोजन में और भजन में एक मात्र का ही अंतर है। भोजन एक मात्रा में करना चाहिए। आपको बहुत अच्छा लगता है रसगुल्ला, महाराज आप 2-4 खा लो, ठीक है, 10-15 खा लो, कुपच हो जाएगी। फिर कोई रख दे तो उससे लड़ाई हो जाएगी कि अब नहीं खा सकते। पर भजन में कोई मात्रा नहीं है, तो भजन कितना भी करो कुपच नहीं होगी, अपच नहीं होगी। और भोजन में एक